सीखेंगे ओम का नियम का सत्यापन। तो ओम का नियम में हम लोग देख चुके थे कि चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि V समानुपाती है I का। इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरह पढ़ते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक बार फिर से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हमको यही चीज सत्यापित करके दिखाना है। रियल में देखा जाए तो ये जो सत्यापन है इसको लैब में करना चाहिए था, लेकिन ये रिटेन में भी आपको आता है 5 नंबर के लिए। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना बना के थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और कहीं नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। अब चलिए इसको सत्यापन कैसे करना उसको देखते हैं। तो आपको सबसे पहले इस तरह लिखना है कि माना कि प्रतिरोधक R, बैटरी B, कुंजी K, वोल्टमीटर, एमीटर इत्यादि को चित्र के अनुसार दर्शाया। मतलब यहाँ आपको इस तरह से सजाना है। ये क्या है, बैटरी है, ये कुंजी है, ये एमीटर है, ये प्रतिरोधक और ये वोल्ट मीटर है। अब जैसे कुंजी को ऑन करेंगे, मतलब स्विच ऑन करेंगे तो धारा बहेगा, और धारा किधर से बहता है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर से निकलेगा और इधर बहने लगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ सेलों का संख्या बदल बदल के, मतलब इसमें कितना सेल है, देखिए इसमें 3 सेल है, 1 2 3। तो आपको सेलों का संख्या बदल बदल करके वोल्ट मीटर और ए मीटर का रीडिंग लेना है और उसको इस तरह का सीट में भरना है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक सेल लिए और इसको ऑन किए, धारा बहेगा। अब इसका भी कुछ रीडिंग और इसका भी कुछ रीडिंग आएगा। उसका जो भी रीडिंग आया उसको हम V1 माने और इसका जो रीडिंग आया उसको हम I1 माने। अब ये दोनों का अनुपात निकाले, मतलब कि V1 बाय I1 निकालेंगे तो देखेंगे कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो उसको हम नाम दे दिए R। अब फिर से क्या किए, सेल का संख्या 2 कर दिए, मतलब कि यहाँ पर अब ये और ये है, अभी ये तीसरा वाला नहीं है। तो 2 ठो सेल है, उस समय इसका भी रीडिंग और इसका भी रीडिंग कुछ कुछ आएगा। तो इसका जो रीडिंग आया इसको हम लेके चले V2 और इसका जो रीडिंग आया इसको ले लिए I2। अब फिर से अनुपात निकालेंगे तो V2 बाई I2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो फिर से R ही आता है। फिर यहाँ अब 3 सेल लेकर के देखें, तो 3 सेल लिए, तो 3 सेल लेने के बाद इसका रीडिंग और इसका रीडिंग जो आया उसको यहाँ लिखे, इसका जो रीडिंग आया उसको हम V3 ले लिए, इसका जो रीडिंग आया इसको I3 ले लिए। फिर अनुपात निकाले, तो जब अनुपात निकालेंगे ना तो फिर से R ही आएगा, अलग ये नहीं चेंज होता है। फिर से 4 सेल लिए, यहाँ पर एक और सेल जोड़ दिए और इसका रीडिंग और इसका रीडिंग लिए, V4 और I4 आया। इनका जब अनुपात निकाले तो ये हम लोग का आ गया R। अब ये जो आंकड़ा है इससे हमको करना है, खींचना है ग्राफ। तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, तो चलिए यहाँ पर ग्राफ लिख लीजिए, उस पर एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष मेरा हो गया। एक्स अक्ष में विभवांतर को दिखाएं और वाई अक्ष में धारा को दिखाएं। अब हम लोग का जब V1 था उसमें करंट कितना था, I1 था, तो यहाँ I1, तो इधर आए V1 और इधर था I1, तो दोनों को टिक लगाएं इस तरह से। फिर यहाँ से आए V2, तो इधर से आएंगे I2, इस तरह से यहाँ पे टिक लगा। फिर यहाँ पर V3 पर कितना है I3, तो V3 इधर से आए और इधर से इतना यहाँ, तो इसी तरह से V4 I4 में टिक लगाए और इसको मिला दिए, एकदम ये स्ट्रेट लाइन आया। अब मैथ में कभी भी ग्राफ आपको इस तरह से दिखेगा तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये वाला चीज और ये वाला चीज जो है, ये वाला जो है और ये वाला जो चीज है वो दोनों अनुपातिक होगा। मतलब जैसा जैसा ये बढ़ रहा है वैसा वैसा ये भी बढ़ रहा है। जब ये V1 था तो ये I1 हो गया, V2 जब हुआ तो ये I2 हो गया। तो इसी को लिखते हैं, ये ग्राफ जो सीधा गया ना, इसके चलते हम लोग को पता चला कि ये जो है वो इसके समानुपाती है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यही नाम को लाना था। तो आ गया, तो जो कि ओम का नियम है, प्रूव्ड। तो इसी तरह से आपको टोटल लिखना है, इतना लिखिएगा 5 नंबर आपको पॉकेट में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हूबहू ये जैसा है वैसा ही छाप देना है, बस आपका 5 नंबर पॉकेट में आ जाएगा, है ना। अगर कहीं पर आपको समझने में दिक्कत आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूं। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।